हेलो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। तो वो सारे क्वेश्चन साथियों जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में कवर करूंगा, डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए आने वाले एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर बार। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो सर्वेक्षण है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एक दस्तावेज है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी अनंत नागेश्वरन जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.5 से 7% इकोनॉमिक सर्वे 2024 में विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखिए, चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? यहाँ पर वृद्धि दर पूछा है साथियों, तो याद रखिएगा वृद्धि दर जो रहेगी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7%। चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की महंगाई दर कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4.5% भारत की महंगाई दर अनुमान जताया गया है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बजट के एक दिन पहले भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स, कल 23 जुलाई को बजट भी आएगा, तो मैं आपको बजट का भी क्वेश्चन करवाऊंगा अपने चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको बजट की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। वित्त वर्ष 2024 में देश की आर्थिक ग्रोथ कितनी फीसदी रही, यानी कितने % रही? राइट आंसर ऑप्शन बी, 8.2%। वित्त वर्ष 2024 में देश की आर्थिक ग्रोथ कितने फीसदी रही? 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितने % हो गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7.5%। चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितने % हो गई है? 7.5%। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 गीगावाट इसमें पीएम सूर्य योजना से जुड़ने की उम्मीद है। डिटेल में समझते हैं। तो पीएम सूर्य घर योजना 30 गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चेन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू हुई थी। तो फरवरी में इसी साल शुरुआत हुई थी पीएम सूर्योदय योजना। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत बताई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 78.5 लाख, यानी 78.5 लाख के करीब हर साल रोजगार देने की जरूरत बताई गई है।
डिटेल से समझते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती वर्क फोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉन फार्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है। और सर्वे में भी बताया गया है कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है और अभी केवल 51.25% युवा ही रोजगार के योग्य इसमें बताए गए हैं। आर्थिक सर्वे में जंक फूड और अनहेल्दी फूड खाने से कितने प्रतिशत बीमारियां होने के कारण हैं? तो इसमें 54% जो है बीमारियों को जो ज़्यादा कारण होने का कारण है, 54% जो बीमारियां हैं वो जंक फूड और अनहेल्दी खाने के कारण जो है बीमारियां हो रही हैं 54%। आर्थिक सर्वे 2024 के अनुसार विदेश में बसे भारतीयों ने कितने अरब डॉलर पैसे देश में भेजे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 124 अरब डॉलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? राइट आंसर ऑप्शन ए 3.2%। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 4.9%। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया? 4.9%। साथियों देखिए यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी देखी थी, उसका मैं यहाँ पर आपको डिटेल लेकर आया हूँ। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और यह अगले साल 31 मार्च तक चलती है। तो फाइनेंशियल ईयर की जब भी बात हो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। बजट अनुमान क्या होता है, यानी बजट एस्टीमेट्स क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष में सरकार ने जो कमाया और खर्च किया उसे बजट अनुमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आ सकता है एग्जाम में, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा उस समय उपयोग किया जाता है जब सरकार की कमाई उसे खर्च से कम होती है। फिर है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा का मतलब होता है कि सरकार की कमाई अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं हुई है। फिर व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा का अर्थ होता है किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक है। फिर है विनिवेश। तो जब सरकार सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिवेश, यानी डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास मेरी पसंद आई होगी। तो हमने यहाँ पर